मंदसौर जिले की जाड़ा में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का अद्भुत एवं भव्य व विशाल आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के प्रथम दिवस पर सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत आचार्य महामनस्विनी साध्वी सुश्री पदम हस्ता भारती जी ने श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य बताते हुए कहा कि वेदों का सार युगों युगों से मानव जाति तक पहुंचता रहा है। भागवत महापुराण यह उसी सनातन ज्ञान की परिस्विनी है जो वेदों से प्रभावित होती चली आ रही है। इसलिए भागवत महापुराण को वेदों का सार कहा गया है। साध्वी जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या करते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा अर्थात जो श्री से युक्त है, श्री अर्थात चैतन्य सौंदर्य ऐश्वर्य भगवत प्रोक्तम इति भागवत भाव की जो वाणी, वो कथा जो हमारे जड़वत जीवन में चेतना का संचार करती है, जो हमारे जीवन को सुंदर बनाती है, वो श्रीमद् भागवत कथा है जो सिर्फ मृत्यु लोक में संभव है। श्रीमद् भागवत कथा वाता सुराण मपि दुर्लभा। साध्वी जी ने कथा करते हुए यह बताया कि यह एक ऐसी अमृत कथा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए परीक्षित ने स्वर्गामृत की बजाय कथामृत की ही मांग की। इस स्वर्गामृत का पान करने से पुण्यों का तो क्षय होता है, पापों का नहीं, किंतु कथामृत का पान करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। कथा के दौरान उन्होंने वृंदावन का अर्थ बताते हुए कहा कि वृंदावन इंसान का मन है। कभी कभी इंसान के मन में भक्ति जागृत होती है, परंतु वह जागृति स्थायी नहीं होती। इसका कारण यह है कि हम ईश्वर की भक्ति तो करते हैं, पर हमारे अंदर वैराग्य व प्रेम नहीं होता है। इसलिए वृंदावन में जाकर भक्ति देवी तो तरुणी हो गई, पर उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत और निर्बल पड़े रहते हैं। उनमें जीवंतता और चैतन्य का संचार करने हेतु नारद जी ने भागवत कथा का ही अनुष्ठान किया, जिसको श्रवण कर वे पुनः जीवंत और सबल हो उठे। क्योंकि व्यास जी कहते हैं कि भागवत कथा एक कल्प वृक्ष की भांति है, जो जिस भाव से कथा श्रवण करता है वह से मनोवांछित फल देती है। और यह निर्णय हमारे हाथों में है कि हम संसार को मांग करते हैं या करतार की। श्रीमद् भागवतेन भक्ति मुक्ति करे स्थिति, अर्थात अगर भक्ति चाहिए तो भक्ति मिलेगी, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिलेगी। परीक्षित प्रसंग वर्णित करते हुए उन्होंने बताया कि यह मानव देह कल्याणकारी है, जो हमें ईश्वर से मिलाती है। यह मिलन ही उत्थान है। राजा परीक्षित जीवात्मा का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य मोह आसक्ति के बंधनों को तोड़ उस परम तत्व से मिलना है। यूँ तो ऐसी कई गाथाएं कथाएं हम अनेकों व्रत व त्योहारों पर भी श्रवण करते हैं, लेकिन कथा का श्रवण करने या पढ़ने मात्र से कल्याण नहीं होता।